बहस में पूर्वान सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक कुछ अर्ज करना चाहती हूँ, इस उम्मीद के साथ मेरी बातों को बगौर सुना जाए। जब इस्लाम कुरान की झूठी से फैलना शुरू हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रोशनी से दुनिया वालों को मनोवर करने लगे तो बातिल परस्तों पे खलबली मच गई और सारी कौम व ताकत, दिल व दिमाग नूर इस्लाम को बुझाने में सर्फ करने लगे। रास्ते में कांटे बिछाकर, पत्थरों से दबाकर, तपती हुई जमीन पर सुलाकर, आग के अंगारों पर लटाकर, फांसी की फांदों पर चढ़ाकर घर बार उजाड़े प्यारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आवाज को दबाने की कोशिश करने लगे। मगर हक की आवाज रोज बरोज बढ़ती जा रही है। हमारी माँ और बहनों, सन 7वीं नबी मुहर्रम का महीना की मक्का की तमाम लीडर मिलकर एक मीटिंग की। अबू जहल ने पूरी कौम को गरमाया कि अरबू जिसको हम बच्चे का खेल समझ रहे थे वो आज हमारा दीन इज्जत आबरू का तूफान बन चुका है। जिस दीन का चर्चा मोहम्मद कर रहे थे, इनके मानने की तादाद रोज बरोज बढ़ती जा रही है। हमारे खुदा को तौहीन की जा रही है, झुटलाया और ठुकराया जा रहा है। इसलिए अरब के बहादुर अब पूरी ताकत से आगे बढ़ो, वरना ये दीन दौर नहीं है। मक्का से जलील ख्वारों को निकलना पड़ेगा। अबू जहल की तकरीर ने पूरी कौम को गरमाया। तरह तरह की तदबीरें पेश की गई। बड़ी देर बाद यह अल्लाह की तदबीरें पास हुई कि मोहम्मद मानने वाले को बिल्कुल बाइकाट कर दिया जा रहा है। इनसे खरीदो फरोख्त, सलाम कलाम, लेन देन बिल्कुल बंद कर दिया जा रहा है। चुनांचा एक आहदनामा लिखकर खाना कवा की दीवारों पर लटका दिया गया। यह पूरी कौम का फैसला था। इसके खिलाफ करने किसी की ताना थी, किसी की मजाल न थी। मुसलमानों को शोबे अबी तालिब बंद कर दिया गया, रास्ते पे पहरे बैठा दिए गए। मुसलमान में बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें सबसे खाने की सामान धीरे धीरे खत्म हो गई। दरख्तों के पत्ते, दरख्तों के छालों खा खा कर, कांटे चबा चबा कर दीन काटने लगे। सिर्फ एक दिन की पाबंदी अय्याम में हजरत डाली गई। मुसलमान घाटी से बाहर आ गए, कपड़े फट गई, आंखें धस गई, कदम लखरा रही थी। हमारी माँ और बहनों, कुर्बान जाए इन मुसलमानों पर जिसकी जुबान पर कोई शिकायत नहीं। मुसलमानों की खास हालत देखकर काफिर कहकार लगा रहे थे और कह रहे थे क्यों तुम अपने आबा वाजिद का दिन छोड़कर हलाक बर्बाद हो रहे हो। अब भी तुम मोहम्मद का साथ छोड़ दो, हम तुम पर से सारी पाबंदियां डालेंगे। मगर मुसलमान ने जवाब दिया, ऐ काफिर सुन लो, हम आग पा चुके हैं, दरबार मोहम्मद में इकरार मोहम्मद कर चुके हैं, हम पर इशारे मोहम्मद खुल चुके हैं। कफ्तार मोहम्मद ने मोहम्मद, अनबार मोहम्मद से हम फैज़याब हो चुके हैं। कफ्तार मोहम्मद ने मुंह कर दिया, लिहाजा हम तूफान से टकरा सकते हैं, खून का दरिया बहा सकते हैं, आग की बिस्तर पर सो सकते हैं, भूख से तरफ तरफ कदम धो सकते हैं, मगर मुस्तफा की रिसालत की इनकार नहीं कर सकते। इसकी इब्तिला व आज़माइश बस पूरी 3 साल बाद मुकम्मल होने वाली है। खोरे यकीन खत्म हो गए, दरख्तों के पत्ते और छालों के भी खत्म कर डाले, औरतों की आंखें धस गई, जवान भूख से चकराने लगे, फूल जैसे बच्चे माँ के गोद में तड़पने लगे। इसी घाटी का सबसे छोटा बच्चा अकील अचानक आंख खोलकर अपनी अम्मी से कहता है, माँ मैं भूख से मर जाऊंगा, मुझे बचाओ वरना मैं मर जाऊंगा। माँ का जब तक बंधन टूट जाता है, वो बतासा अपना सर जमीन पटकने लगती है, सर फट जाता है, लोग उसे सम्मानने लगते हैं। वो कहती रहती है, मुझे छोड़ दो, मैं अपनी लगती झगड़ती से पहले मर जाना चाहती हूँ। हमारी माँ और बहनों, कुर्बान जाए मुसलमानों पर जिसकी जुबान पे कुछ शिकायत नहीं। मुसलमानों की खास हालात देखकर काफिर कहकार लगा रहे थे। मेरी माँ और बहनों, जरा सोच के संघरी कितना भयानक मंजर था। रसूल की बातों से मुंह मोड़ा। आज हम भी तो है अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का दुआ करते हैं। इसलिए सुन लीजिए, अगर हम नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज अदा करते हैं, ज़कात देते हैं, तब तो वाकई अपनी दावा में सच्ची है, वरना हमारी दावा बातिल बेकार है। पहले मस्जिद थी कच्ची तो पक्के थे नमाजी, पहले मस्जिद थी कच्ची तो पक्के थे नमाजी, आज मस्जिद है कच्ची, आज है मस्जिद पक्की तो कच्चे है नमाजी। भला बताए कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम ने कितने मशाइबे वो आलम बर्दाश्त की और इनकी संग की घड़ियों को क्यों ना बर्दाश्त की। क्या वो कमजोर थे, क्या वो लोग बेबस थे? हरगिज नहीं, ऐसा गिरज नहीं। वो तो असदा फर्श के लोहे कलम के सजरू हजर अर्ज व शमा के पूरा मुलाई के जो खुशबत के रसूल हादी बनकर आते हैं, जो रसूल बनकर आते हैं, इसको अल्लाह पूरा कादी बना कर भेजते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी कौत व ताकत थी कि अगर आप इशारे कर देते
जाते और पूरे मक्का में पत्थर भर जाते। बाहर कैफ अकेले इनकी वालिद को देखकर पूरे मक्का में कोहराम मच गई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिरे हुए थे। अबू तालिब आपके चाचा आते और कहते, भतीजे अब बर्दाश्त की ताकत नहीं है, अब तलवार चलाने की इजाजत दो। हुजूर ने फरमाया, इंशाअल्लाह आज हम लोग घाटी से बाहर निकल जाएंगे। मुसलमान पूरी 3 साल के बाद आज ये दिन वो दुनिया सलामत घाटी से बाहर लेकर आ गए। मेरी माँ और बहनों, बहुत कुछ करने के बाद ये दिन हम तक पहुंचा है और हमारा हाल ये कि हम इसका मजाक उड़ाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मत की निजात के लिए गमगीन रहा करते थे। रातों रात अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए खुदा ताला से दुआ करते रहते थे। इन्हीं हाल में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं। ये खुशखबरी और पैगाम सुनाते हैं कि मोहम्मद अल्लाह ने आपको सलाम फरमाए। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम खूब जानते हैं हुजूर आखिर किसकी वजह से गमगीन रहते हैं, फिर भी दरियाफ्त करते हैं आप गमगीन क्यों रहते हैं। फौरन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि न जाने मेरी उम्मत के साथ क़यामत के दिन कैसा मामला होता है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, जिब्रील अलैहिस्सलाम एक मुसलमानों की कब्र पर गए जहां काफिरों मोमिनों दोनों तरफ के मुर्दे मदफून थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम एक मुसलमानों की कब्र पर हाथ मारते कहते, कुम बिइज़्निल्लाहि। ये सुनते मुसलमान बाहर आते हैं। इस हाल में इसका चेहरा रोशन और मुंह से कलिमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका मुलाकात फरमाया। इसी तरह जिब्रील अलैहिस्सलाम एक मुशरिक की कब्र पर हाथ मारते हुए कहते हैं, कुम बिइज़्निल्लाहि। ये सुनते ही मुशरिक फौरन बाहर आते हैं। इस हाल में इसका चेहरा काला और मुंह से हाय अफसोस की आवाज आ रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाया, जिस तरह भी आपने मोमिन बंदे को देखा और काफिर को देखा, ठीक इसी हाल में इस दिन भी होगा। और हर कलिमा से इस कब्र से हर कलिमा के साथ उठाया जाएगा और काफिरों की यही हालत होगी जो आपने देखा। इतना सुना था कि आपको तसल्ली व तशक्की हो गई। हमारी माँ और बहनों, आपने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह अपने उम्मत के लिए हमेशा मैं भी तब कर रहा करते थे। लेकिन अफसोस की हमने हुजूर के अमती होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह भुला दिया और इनकी नक्शी कदम को तरह कर दिया कि हमारी ज़मीर खुद हम पर मुलामत करता है। याद कर इस वक्त को जब कोई किसी पर सामने हाल न होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला एक शख्स को बुलाएगा और बड़ी दफ्तर दिखाएगा। ऐ फलान दफ्तर है या गुनाहों की दफ्तर है। वो कहेगा, मेरे मौला मैंने ये सब गुनाह किया। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे, मैंने तुम्हारे पास एक रसूल भेजता था, वो इसके करने से रोकता डराता था, लेकिन तुमने इसकी बात ना माना, इनकारा वास्ता किया। अब तुम यहाँ अज़ाब अलीम का मज़ा चुको।